दोस्तों, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ तो पूरे देश ने दिवाली मनाई थी। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अयोध्या को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने का दावा किया गया था। सड़कों को चमकाया गया, राम पथ और भक्ति पथ बनाए गए और उन्हें महंगी महंगी लाइटों से सजाया गया। लेकिन आज अयोध्या से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया और सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा जड़ा। खबर यह है कि अयोध्या के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन यानी कि राम पथ और भक्ति पथ से हजारों महंगी लाइटें चोरी हो गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी कैमरे होने का दावा किया जाता, वहां से चोरों ने 150 नहीं बल्कि 3800 से ज्यादा लाइटें और दर्जनों प्रोजेक्टर चोरी कर लिए। दोस्तों, इस विषय पर कई लोगों ने तीखे सवाल उठाए कि आखिर ये चोरी कैसे हुई। टेंडर लेने वाली कंपनी ने महीनों बाद एफआईआर क्यों दर्ज कराई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में किसी आम चोर का काम है या फिर ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार का कोई बहुत बड़ा खेल है? आइए इंडिया न्यूज सत्य पर इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें घटनाक्रम और आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। अयोध्या में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए राम पथ और भक्ति पथ पर यस इंटरप्राइजेज और कृष्णा ऑटोमोबाइल्स नाम की कंपनियों को लाइटें लगाने का टेंडर दिया गया था। कागजों के मुताबिक इन रास्तों पर 6400 बैम्बू लाइटें और 96 प्रोजेक्टर लाइटें लगाई गई थी। लेकिन कंपनी ने पुलिस में जो एफआईआर दर्ज कराई उसके आंकड़े चौंकाने वाले। कंपनी का दावा है कि राम पथ और भक्ति पथ से 3800 बैम्बू लाइटें और 36 गोबो प्रोजेक्टर चोरी हो गए। इन चोरी हुई लाइटों की कीमत लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही। दोस्तों, जरा सोच करके देखिए, 3800 लाइटें ये कोई एक छोटी सी चीज नहीं है जिसे कोई जेब में रख करके ले जाएगा। 3800 लाइटों को खोलने में बहुत समय लगता है। उन्हें ले जाने के लिए ट्रकों या बड़े वाहनों की जरूरत पड़ती होगी। और अब ये सब उस जगह पर हुआ जहां 24 घंटे पुलिस की गश्त होती है। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल यही है कि उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ थी? अयोध्या कोई आम शहर नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ये वीवीआईपी जोन बन चुका है। यहाँ अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी के तहत हजारों कैमरे लगाए गए। कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग का दावा किया जाता। तो फिर ये 3800 लाइटें चोरी कैसे होगी? क्या चोरों के पास कोई इनविजिबल क्लॉक या दृश्य होने की कोई शक्ति थी? क्या सीसीटीवी कैमरे उस वक्त बंद थे या फिर कैमरों का मुंह दूसरी तरफ मोड़ दिया गया था? अगर कोई आम आदमी हेलमेट न पहने तो स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे तुरंत उसका चालान काट देते हैं। लेकिन जब ट्रकों में भर करके लाखों रुपयों की लाइटें चोरी हो रही थी तो ये कैमरे अंधे कैसे हो गए? ये सीधा साधा प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की एक बहुत बड़ी नाकामी है। दोस्तों, अयोध्या में सिर्फ लाइटें चोरी होने का ही मुद्दा नहीं है। ये चोरी उस बड़ी तस्वीर का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है जो दिखाती है कि जमीन पर कैसे और किस क्वालिटी का काम हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले ही बारिश में अयोध्या के राम पथ पर जगह जगह गड्ढे हो गए थे। करोड़ों की लागत से बनी सड़कें धंस गई थी। राम मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में जलभराव की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और कैसे जल्दबाजी में सिर्फ डेडलाइन पूरी करने और वाहवाही लूटने के लिए क्वालिटी के साथ समझौता किया गया। ठेकेदारों और अधिकारियों के नेक्सस ने जनता के टैक्स के करोड़ों रुपयों को पानी में बहा दिया। चोरी की इस एफआईआर की टाइमिंग पर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। कंपनी का कहना है कि उसे चोरी का पता 19 मार्च को ही लग गया था, लेकिन पुलिस में एफआईआर 9 अगस्त को दर्ज कराएगी। इतने महीनों की देरी क्यों? क्या कंपनी और प्रशासन के बीच मामले को दबाने की कोशिश हो रही थी? क्या ऐसा तो नहीं है कि कागजों पर 6400 लाइटें दिखाई गई हों और जमीन पर लगी हो कम, और अब बिल पास कराने के लिए चोरी का बहाना बनाया जा रहा? ये जांच का विषय, लेकिन ये सवाल हर आम आदमी के दिमाग में जरूर आ रहा है। दोस्तों, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे देश के सिस्टम का एक सेट पैटर्न है।
कुछ छोटे मोटे कर्मचारियों, ठेकेदारों और कुछ मजदूरों या एक दो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था और कह दिया जाता है कि कड़ी कार्रवाई हो गई। लेकिन क्या कभी उन बड़े अधिकारियों, बड़े इंजीनियरों या उन नेताओं पर कार्रवाई होती है जिनके साइन से करोड़ों के टेंडर पास होते हैं? अयोध्या देश की शान है। करोड़ों हिंदुओं ने 500 सालों का इंतजार किया। इस मंदिर के लिए लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से चंदा दिया। लेकिन जब ऐसे पवित्र शहर में विकास के नाम पर ऐसा भ्रष्टाचार और लापरवाही सामने आती है तो ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेल है। दोस्तों, अयोध्या पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच का दावा कर रहे, लेकिन असली जीत तब होगी जब सिर्फ चोरी हुई लाइटें न मिले बल्कि उन सफ़ेद पोश चेहरों से नकाब भी हट जाए जिनकी सह पर ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। प्रशासन को जवाब देना ही होगा कि राम की नगरी में ये अंधेर गर्दी क्यों चल रही। दोस्तों, अयोध्या के राम पथ और भक्ति पथ पर हुई इस 3800 लाइटों की चोरी पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सच में आज कुछ आम चोरों का काम है या इसके पीछे भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो विकास के नाम पर पैसा खा रहा है? और हाई सिक्योरिटी जोन में पुलिस और कैमरों के फॉलो होने का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अपनी बेबाक राय और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका एक कमेंट सिस्टम को जगाने का काम कर सकता है। अगर आपको इंडिया न्यूज़ सत्य की आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम सच्ची छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ सत्य। नमस्कार, जय हिंद।